हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा हम में से लगभग सभी ने एक बार तो पढ़ी ही होगी। हनुमान चालीसा में दोहे हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। उनके अर्थ से हमें पता चलेगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है, और हम इसका अध्ययन करके या इसका जाप करके हम क्या क्या पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने हनुमान जी के इस परम हनुमान चालीसा को, उसके दोहे के साथ और अर्थ के साथ। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हनुमान चालीसा शुरू करते हैं हनुमान जी की जय बोलने के बाद। जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। यानी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जब आप इस चौपाई को पढ़ते हैं तो इसका मतलब है, हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल दीजिए, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए, और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। आप माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन देव आपके पिता हैं, और आप भगवान श्री राम के दूत, जिनमें अपार बल है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं, उनके साथी हैं। आप कुमति का निवारण करते हैं और सुमति करने वाले का हमेशा साथ देते हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों व कानों में कुंडल धारण करते हैं, और घुंघराले वालों से आप सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र जैसी गदा है और ध्वजा है। कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा आपके बदन पर शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर भगवान के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। पूरा संसार आपको वंदन करता है। आप स्वयं भगवान शिव के अंश हैं और वीरों के वीर केसरी जी के पुत्र हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। यानी आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान हैं, और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप विद्या के गुणी हैं, बहुत ही चतुर, और भगवान राम के काम करने के लिए हर समय तैयार। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। यानी जहां भी राम कथा होती है, भगवान राम का चरित्र गान होता है, वहां आप हर समय मौजूद रहते हैं। श्री राम, माता सीता और अनुज लखन आपके हृदय में हमेशा वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धर सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब आप लंका गए थे माता सीता की खोज में, तब आपने बहुत छोटा सा रूप धारण करके माता सीता जी को दिखलाया था,
और भयंकर रूप करके आपने लंका को जलाया और असुरों का दमन किया। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। यानी आपके विकराल रूप धारण करके आपने राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल किया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सुर लाए। जब भगवान राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और वह मूर्छित हो गए थे, तो आप ही ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया था, जिससे श्री रघुवीर अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रसन्न हुए और आपके लिए वचन कहे कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो, अनुज हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और साथ ही महामुनि देवता नारद, माता सरस्वती और शेषनाग भी आपकी पूजा और आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कहि सके कहां ते। यमराज कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः बयान नहीं कर सकते, कोई भी बखान नहीं कर सकता। बस अंश मात्र ही आपके यश का हम वर्णन कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को भगवान श्री राम से मिलाकर उनकी मित्रता कराकर बहुत ही उपकार किया, जिसके कारण सुग्रीव महाराज बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जग जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, आपकी बात मानी, जिससे वे लंका के राजा बने। यह बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्र का मेल मुख माही, जलद लाग गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को मुंह में रखकर पूरा समंदर लांघ दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, सभी को यह यकीन है कि आप ऐसा कर सकते थे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम होते हैं वो आपकी कृपा से सहज ही हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तनाज्ञा बिन पैसारे। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। यानी आप उनके हृदय के द्वार के रखवाले हैं। केवल भक्ति से ही आपको प्रसन्न कर भगवान राम के हृदय में प्रवेश किया जा सकता है। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा नहीं मिल सकती। बहुत ही दुर्लभ है कि किसी को आपके बिना राम कृपा मिले। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और आप जब रक्षक हैं तो फिर किसी चीज का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वर्ग को कोई नहीं रोक सकता, आपके वेग को कोई रोक नहीं सकता। आपको आपका जैसा बल है उसे आप ही नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भी आप इस चौपाई का गान करते हैं, जाप करते हैं, जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं भटकते, हमेशा दूर रहते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी आपकी इस चौपाई का जो भी जाप करते हैं, निरंतर जाप करने से आप सारे रोग हर लेते हैं, सबकी पीड़ा हर लेते हैं।
आपका जाप करना ही सभी रोगों का निवारण है। आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, जो भी संकट में होता है, आपका विचार करने से, आपका विचार करने से, मन कर्म वचन ध्यान करने से और आपका नाम बोलने से, जिनका ध्यान आप में रहता है, उन सबको संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी श्री राजा रामचंद्र जी सब श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज ही कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, जिस पर आप प्रसन्न हो, वह कोई भी अभिलाषा करे और वह पूरी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसका ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। हे जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम जी के दुलारे, हे श्री राम जी के प्रिय, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं, संतों का ध्यान रखते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। जिनमें सिद्धियां हैं अणिमा, जिसका अर्थ है कि किसी को दिखाई नहीं पड़ना और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाना। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भी भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बना जा सकता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है, सब पर आप शासन कर सकते हैं। वशित्व, जिसमें दूसरों को वश में किया जा सकता है। यह 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां जो मिली हुई हैं वो हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व या मिश्र निधि। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री हनुमान जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के लिए नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। आपका भजन करने से श्री राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने में सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप ही प्रदान कर देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है, आपका जाप करता है, निरंतर आपका ध्यान करता है, उसके सारे संकट आप हर लेते हैं, संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो आपकी। आप मुझ पर कृपालु हों, श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी।
तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान, हे प्रभु हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इसी तरह हम भी आपके दास हैं। आप भगवान राम के भक्त हैं और हम आपके और उनके दास हैं, इसलिए आप भी उनके साथ हमारे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, हे पवन पुत्र हनुमान, जय वीर बजरंग बली, आप आनंद मंगल स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो दोस्तों, अगर यह चौपाइयाँ आपको अच्छी लगी हों, इनका अर्थ आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।